हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज का जो संपादकीय है लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आप सभी लोग आज का टॉपिक बिल्कुल देख रहे होंगे। मोदी ने बदली भारत की वैश्विक छवि। तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में आज की यह संपादकीय, मोदी ने बदली भारत की वैश्विक छवि। विश्व में भारत की जो छवि है उस संबंध में क्या छवि प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई है, इस संबंध में आज का यह संपादकीय टॉपिक पढ़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और आशा है कि आज की इस संपादकीय से हम अपने भारत की जो छवि है, विश्व स्तर पर कैसी छवि है, इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। यदि 2014 से 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आकलन किया जाए तो आपको एक स्पष्ट कायाकल्प दिखेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय विदेश नीति में आमूल चूल परिवर्तन इसकी प्रमुख वजह है। जिस सक्षम, शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी और नेतृत्वकर्ता भारत की अपेक्षा विश्व को लंबे अरसे से थी, उन उम्मीदों पर भारत पिछले 9 वर्षों में ही खरा उतर पाया है। विश्व में बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा के मूल कारक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से आवश्यक परिवर्तनों को साकार रूप दिया। अंग्रेजी की एक कहावत यही सार है कि प्रत्यक्ष होकर रहना आधी लड़ाई जीतने के समान है। गत 9 वर्षों में भारत ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है, जिसका श्रेय मोदी की विदेश यात्राओं और कूटनीतिक बैठकों में प्रभावी उपस्थिति को जाता है। 2014 के बाद विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं रहा जहां प्रधानमंत्री मोदी और देश के अन्य उच्च अधिकारियों ने कदम न रखे हों। इसका बड़ा असर पड़ा 2014 से पहले अधिकांश देशों में भारत को लेकर निराशाजनक रवैया हुआ करता था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी और निचले स्तर के अधिकारियों के कंधों पर कूटनीति का दारोमदार छोड़ दिया। आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को प्रथम कूटनीतिज्ञ के तौर पर भी देखती है। छोटे से छोटा देश हो या महाशक्ति, सभी ने
मोदी युग में सर्वव्यापी भारत का दर्शन किया है। उन्हें यह अनुभूति हुई है कि अब यह वह भारत नहीं रहा जो वैश्विक मामलों में अनुपस्थित या शिथिल रहा करता था। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ सहज ही घुल मिल जाने के मोदी के हुनर का ही कमाल है कि आज भारत के घनिष्ठ मित्र देशों की संख्या खासी बढ़ गई है। जिस किसी भी वैश्विक नेता ने मोदी को गले लगाया, वहाँ की पूरी राज्य व्यवस्था और उद्योग जगत भारत के सरोकारों एवं हितों को अधिक गंभीरता से लेने लगे हैं। विदेश में आपदाओं के समय राहत में मोदी की यही पर्सनल केमिस्ट्री और व्यक्तित्व बेहद उपयोगी सिद्ध हुए। पिछले 9 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की महत्ता में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि मोदी सरकार ने पुरानी गढ़ी गई सीमाओं को लांघकर आत्मविश्वास भरे रवैये का परिचय दिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का क्वाड समूह इसका बड़ा उदाहरण है। कहीं चीन बुरा न मान जाए, इस भय से दशक भर तक निष्क्रिय रहने के बाद क्वाड का पुनर्जागरण और सशक्तिकरण संभव हो पाया। तो इसी कारण कि मोदी सरकार ने सामरिक संकोच के बदले सामरिक साहस का मार्ग चुना। वर्तमान भारत यह सोचकर कूटनीतिक रणभूमि से दबे पांव नहीं भाग निकलता कि वहां डटे रहने से न जाने कौन विरोधी कुपित हो जाए। मोदी का भारत परिणामों के डर से राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है। इसका संकेत मित्रों और शत्रुओं दोनों तक पहुंच रहा है। विगत 9 वर्षों की एक उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि यह भी रही है कि भारत ने घरेलू सुधारों के बल पर तेज आर्थिक प्रगति की है। आज दुनिया में भारत भरोसेमंद साझेदार की हैसियत रखता है और इसी कारण हर देश भारत के साथ कारोबार बढ़ाने को आतुर है। मोदी युग में विदेशी निवेश और व्यापार के आंकड़े नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो इससे पहले कभी नहीं प्राप्त हुए थे। 20वीं शताब्दी के शुरुआती 15 से 20 वर्षों की अवधि में चीन स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से आकर्षक बनाकर मध्यम शक्ति से महाशक्ति बन गया। आज मोदी का भारत उसी प्रकार की ऐतिहासिक छलांग लगाने की प्रक्रिया में प्रयासरत है और अच्छी बात यह है कि इस दिशा में उसे बटे हुए विश्व के सभी खेमों से उचित सहयोग भी मिल रहा है। नई भारतीय विदेश नीति में सांस्कृतिक विश्वास और अभिव्यक्ति भी एक उल्लेखनीय पहलू है। मोदी सरकार ने औपनिवेशिक दासत्व और भ्रमित राष्ट्रीय पहचान को काफी हद तक मिटाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे इंडिया को पुनः भारत बनाने का कार्य कहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह तय नहीं था कि भारत विश्व समुदाय में किस संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधि था। आज जब अत्यधिक वैश्वीकरण और सर्वदेशीय मूल्यों पर
प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, तब मोदी सरकार ने योग से लेकर बुद्ध तक और श्री अन्न से लेकर संतुलित जीवन शैली तक भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को विश्व कल्याण हेतु समर्पित किया है। अब भारत के प्रति यह धारणा बनी है कि भारतीय सभ्यता के पास विश्व की तमाम समस्याओं के समाधान हैं। मोदी सरकार ने डंके की चोट पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संवाद के माध्यम से इसे और प्रखर किया है। मोदी ने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की ठान ली है और इस प्रण को पूर्ण करने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई सार्थक पहल हुई हैं। इसी कड़ी में अब G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय विवेक और ज्ञान पर आधारित विश्व कल्याण के प्रयासों ने देश की सॉफ्ट पावर को और बढ़ाया है। कुछ पश्चिमी निंदकों ने भारतीय सभ्यता पर आधारित नीतियों को धार्मिक कट्टरवाद के सांचे में ढालने की कोशिश तो की, किंतु विश्व में इस गलत चित्रण को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय महानता से वाकई सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। मोदी सरकार द्वारा 3 करोड़ से अधिक प्रवासियों के मनोबल और संगठन पर ध्यान देना भी विश्व में भारत की निरंतर बढ़ती साख का एक कारण है। अनिवासी भारतीयों को एक सशक्त समर्थक वर्ग बनाने का जो काम गत 9 वर्षों में हुआ, उतना स्वतंत्रता के बाद के कई दशकों में नहीं हुआ। आज सशक्त प्रवासियों के होते हुए किसी भी देश का भारत के विरुद्ध रुख अख्तियार करना आसान नहीं है। इस अमूल्य पूंजी को निखारने और संवारने में मोदी का योगदान अतुलनीय है। संकेत यही है कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और साथ ही चीन एवं अमेरिका के बराबर की शक्ति होने के मार्ग पर बढ़ेगा। अगर बीते 9 वर्षों में इसकी नींव न पड़ी होती तो भला कैसे इतने सुखद भविष्य की तस्वीर दिखती। लेखक हैं, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर हैं और आज की यह संपादकीय इसको प्रस्तुत करने का कार्य श्री राम चौलिया जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं। आज की संपादकीय पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर हैं कि वास्तव में हमारे देश की प्रगति तो हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, और भविष्य में भी देश की प्रगति होगी। हाँ, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने देश की प्रगति में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कोई पार्टी कैसी है कैसी नहीं है, बिल्कुल अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाइयों की प्रशंसा करें, बुराइयों पर ध्यान दिलाएं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ है। तो दोस्तों, आज की यह संपादकीय आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की संपादकीय को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए